डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में आपको एक लेक्चर लेके आ रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा और उसके आंसर भी। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट बॉडी है और इट वाज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन April 3, 1952। और इसके 12 मेंबर राज्यसभा के हैं, वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। 12 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार? तो इसका आंसर है 1951। चलिए इस क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए बाईकैमरल लेजिस्लेचर? महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। इन चार में से कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे बाईकैमरल मीन लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बल्कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एमएलसीज नहीं होते? तो इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इन इंडिया आर लिमिटेड टू एडवाइजरी नेचर ओनली? तो ये है लेजिस्लेटिव असेंबली का नहीं बल्कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एडवाइजरी नेचर का फंक्शन होता है उसका। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वालिफिकेशन क्या है गवर्नर की अपॉइंटमेंट के लिए? द ओनली क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर are that he should be a citizen of India and must have completed the age of 35 years. Article 157. Next point है कि how many times the word secular appears in our constitution? कितनी बार word secular आया है हमारे constitution में? तो याद रखना 2 times. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये फोर्थ शेड्यूल्स में आता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट्स द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 47। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंड्स एलोकेशन ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस आइटम्स इन अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो इसका आंसर आता है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंड्स एलोकेशन ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस आइटम्स इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो इसका आंसर आता है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर आता है लॉर्ड माउंट बैटन। पहले यही थे, फिर उसके बाद सी राजा गोपालाचार्य भी बने। इंडियन जो थे वो सी राजा गोपालाचार्य, लेकिन पहले जो डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया के लॉर्ड माउंट बैटन बने। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विच कमेटी was formed for the determination of boundary of India and Pakistan? तो इसका आंसर आता है रेड क्लिफ कमेटी। रेड क्लिफ कमेटी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री को डिटरमाइन करने के लिए बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि हु इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री फोरम्स? तो इसका आंसर आता है स्पीकर। हु इज द एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री फोरम्स? तो इसका आंसर आएगा स्पीकर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एडवोकेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर आता है सरकारिया कमीशन। In how much time the proclamation of emergency must be approved by both the houses of parliament? तो इसका आंसर आता है 1 month. Who can extend the term of state legislative assembly during emergency? तो इसका आंसर आता है parliament. Parliament is empowered to extend the state legislative assembly during emergency. Where did the concept of judicial activism originate? कहाँ से ये लिया? That is from USA.
In which year was the Legislative Council of Andhra Pradesh created for the first time? The right answer is 1957. 1957 को Legislative Council आंध्र प्रदेश में बना. In which year did the Parliament enact the Legal Services Authorities Act? The right answer is 1987. Who appoints the Chief Minister? तो इसको अपॉइंट करता है कौन चीफ मिनिस्टर को? गवर्नर. A death sentence awarded by a sessions court or an additional sessions court should be confirmed by high court. याद रखना, जो डेथ सेंटेंस जिसको सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट कंफर्म कौन करता है उसको हाई कोर्ट कंफर्म करता है. In which year Balwant Rai Mehta Committee was appointed to examine the working of the Community Development Program? तो इसका आंसर है 1957. बलवंत राय कमेटी बनाई गई. नेक्स्ट है कि 11th शेड्यूल कंटेन्स हाउ मेनी फंक्शनल आइटम्स ऑफ द पंचायत? तो इसका आंसर आता है 29. Who is the guardian of the public purse and controls the entire financial system of the country at both the levels, the center and the state? तो याद रखना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. इसको ईयर एंड आईज ऑफ द पब्लिक भी बोला जाता है. और आजकल कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? हमारे जीसी मुर्मू, जो कि हमारे फर्स्ट गवर्नर भी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे. In which year a new Ministry of Tribal Affairs was created? The right answer is 1999. तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कुछ डिस्कस किए हैं. मुझे उम्मीद है कि ये आपको जितने भी हमने आज क्वेश्चंस आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए आपको अच्छे लगेंगे और आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे. अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना. थैंक यू वेरी मच. और इसके साथ में ये बताऊं कि हम लोग क्रैश कोर्स कल से स्टार्ट कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर के लिए. अगर बच्चा इंटरेस्ट है तो वो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करे. मेरा कांटेक्ट नंबर याद रखिए 9419193296. और साथ में ही आप लाइब्रेरी सुपर 30 लाइब्रेरी को भी ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.